તો પછી શું છે એનું દેશ કો બચાએ જય જવાન જય પેલા ઘરને બચાવ્યા પછી દેશને બચાવશું આપણે. બસ હવે રૂલાયો કે ક્યાં લાઈટ નો કરો તો ઉભો થઈ જાઉં. હા તમે પપ્પા જોજો મારી ભાવના સારી હતી કે મારા ભાઈ ભાભીના ફોટા સારા આવે. હા તારી ભાવના સારી હતી ભાઈ, એટલે તારી મમ્મી હતી. મમ્મી બબુને ખવડાવો એ બાજુ એ દાદી થેન્ક યુ કે થેન્ક યુ. ચોકલેટ જ ઉપાડેલી ચોકલેટ હતી ને લે લે બેટા. પ્રેમ આવો અહીંયા. સૌ પ્રથમ તો તમને હેપી એનિવર્સરી, થેન્ક યુ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. 36 વર્ષ કાઢ્યા એવા 76 વર્ષ તમે કાઢો સાથે. અને આજે તમને અમારી સરપ્રાઈઝ કેવી લાગી એ વિશે જણાવશો. ગ્રેટ ડે, મસ્ત બહુ અમને તમારી સરપ્રાઈઝ બહુ ગમી છે, બહુ મસ્ત કેક છે, સરસ છે. બહુ મસ્ત છે. તમને સાથિયા બે કર્યા, બે હાઈવે માં ચડી ગયા, એમાં શું તમે કેવા માંગશો? એક સર્વિસ રોડ માં ચડી ગયા ને એક હાઈવે માં ચડી ગયા, શું કેવા માંગશો? હેપી એનિવર્સરી દેખાય बेड है हमारा टेरेस। हम ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं तो हम टेरेस पे सोना प्रेफर करते हैं और हम बहुत इन्जॉय करते हैं। सो ऐसा था आज का हमारा सेलिब्रेशन। इसकी प्लानिंग हम पिछले बोलते हैं ना 1-1.5 महीने से कर रहे हैं, जब से हमारा फिक्स हुआ है कि हमें ये डेट को गाँव आना है। थक गई सीढ़ियाँ चढ़ के, तब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। ड्रेस चेंज, कपड़े चेंज, सब कुछ। कल सुबह फिर हमें 4 बजे उठना है, बिकॉज कल ही हमारे कुलदेवी जी का हवन है। तो हमें रेडी होके, ये पालीताना हम लोग का गांव है, यहाँ से और 1-1.5 घंटा दूर गारियाधर में हम लोग का मंदिर है, तो वहाँ पे हवन रहता है, तो हमें वहाँ भी जाना है। बहुत इन्जॉय किया गाइस, क्लिप्स से आपको पता चल गया रहेगा। और हमारे घर के बड़े भी बच्चे ही बन जाते हैं जब कोई भी सेलिब्रेशन का टाइम आता है, और यही चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। मीन्स मुझे यहाँ आकर कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं बहू हूँ इस घर की। मतलब हम इतना एंजॉय करते, इतना ज़्यादा अपनापन मिलता है। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग भी बना रही हूँ, तो आप लोग ने देखा रहेगा कि उन लोग कितने अच्छे से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, हम भी वीडियो में दिखने। मतलब हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी है। खासकर यहाँ के भी रहकर भी चाचा और चाची जी दोनों भी इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रीली है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और आज 36th एनिवर्सरी थी गाइस। कितना मतलब बोलते हैं ना, ये चीज़ करके, ये भले एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, कुछ बड़ा नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था, बट ये चीज़ करने में जो एक खुशी थी ना अंदर से, वो प्लानिंग, मतलब इस दिन का इंतज़ार कर रही थी मैं कि कब वो प्लानिंग हम लोग, और सबका हाथ है, हमारे घर के बच्चों ने
मैंने आगे के क्लिप में भी बताया। कोई आ गया था, तो मैं ये बोल रही थी हमारे घर के बच्चे भी, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनके सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, और चाचा और चाची के सपोर्ट के बिना भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग, जो वन पीस मम्मी ने पहना था वो हम दोनों ने, मतलब चाची की बहुत इच्छा थी कि मम्मी उस दिन वन पीस पहने यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू लेकर रखना और देखना, फिर साइज़ का और सबका इशू होता है, तो कैसे भी प्लानिंग करके हम लोग ने वो चीज़ पॉसिबल करे। वो लेंथ में बड़ा था, वो मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था, उसका लिंक मैं आपको अटैच करूँगी थोड़ी दिन बाद, जब मैं यहाँ से फ्री होके घर पहुँच जाऊँगी तभी। तो वो लेंथ में लॉन्ग था, मैंने उसको शॉर्ट करवाया, ऑल्ट्रेशन करवा दिया था सब कुछ, और मैंने उनसे ही ट्रायल करवाई थी ये चीज़ भी, ये बोल के कि नहीं मैंने मेरे शूट के लिए मंगवाया करके, वैसे चीज़ें करके की थी। मतलब बहुत ये चीज़ ब्लेस्ड है कि हम ऐसे उनके एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पाते हैं। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मतलब मैं ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा, आज से मुझे लग रहा है कुछ 2021 के आसपास हम लोग ने चाचा और चाची की एनिवर्सरी ऐसे मुंबई में सेलिब्रेट की थी। मतलब वो चाची की बहुत इच्छा थी और उन्होंने पूरा काम मेरे पे सौंपा था कि तू सब तैयारी कर देना, उनका मैचिंग ड्रेस, सब चीज़ें। तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, मेरे पास फ़ोटोज़ भी शायद इतने सारे नहीं हैं, बट हम लोग ने तभी वहाँ पे उस टाइम पे भी हमने बहुत एंजॉय किया था, मुंबई में भी। और आज यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस था गांव में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी रहती थी ना, और मेरे पापा की डेथ मेरे मम्मी पापा की 24th एनिवर्सरी थी ना, तब भी हो गई थी। और हम लोग, मैं बहुत सालों से उनसे बोलती थी कि आपकी 25 साल की रहोगी ना, तब हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, भले हमारे पास ज़्यादा नहीं है पर हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। बट अफसोस वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई, वो एक इच्छा अधूरी रह गई कहीं ना कहीं। बट ऊपर वाला बोलता है ना, एक चीज़ तुम्हें नहीं देता तो बदले में देता है। मतलब वहाँ पे भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं मम्मी पापा को, पर पापा का थोड़ा ऐसा रहता है ना कि उन्हें ज़्यादा सेलिब्रेशंस अच्छे नहीं लगते। वो मतलब होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले के ज़माने के रहते हैं, तो उन्हें नहीं अच्छे लगते सेलिब्रेशन। मम्मी को अच्छे लगते हैं, और मोस्टली हमारा टूर का काम है, तो मोस्टली पापा टूर पे ही रहते हैं एनिवर्सरीज पे। बहुत रेयर टाइम ऐसा आया रहेगा जब वो सोने के लिए, तो बहुत रेयर टाइम ऐसा आया रहेगा जब वो यहाँ पे है। तो और यहाँ पे सबके साथ उन्होंने भी बहुत एंजॉय की ये चीज़, उन्हें के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे सबके साथ हमने ये चीज़ सेलिब्रेट किया। और भगवान करे हमें हर साल ऐसा मौका मिले कि हम कुछ ना कुछ अलग करते रहे और उनको खुश करते रहे, और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करते रहे। ये हमारी सच में बहुत ज़्यादा इच्छा है, मेरी और इनकी दोनों की। मतलब ये ज़्यादा सोच नहीं पाते इतना आगे का, बट एज़ यूजुअल ये मुझे हमेशा बोलते हैं तू बहुत आगे का सोचती है। और कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे आगे का सोचना कभी कभी बहुत फ़ायदेदायक होता है और कभी कभी नहीं भी होता, बट फिर भी। बट सीरियसली गाइस, थैंक टू गॉड। और मैं हमेशा बोलती हूँ लाइफ में जो चीज़ मिली उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है। जो नहीं मिली उसके लिए भी है, बिकॉज शायद जो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वही चीज़ है, और बहुत ज़्यादा शुक्र है हर एक चीज़ है। मुझे ना हर बार ये चीज़ याद है कि पहले मैं इतना जॉब नहीं करती थी, हम फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि हम पढ़ते हैं, एजुकेशन चालू होती है, तो हम लोग अपने मम्मी पापा के लिए, मतलब खासकर मैं मेरे मम्मी पापा के लिए इतना ज़्यादा नहीं कर पाई। और जब वो टाइम आया कि मैं उनके लिए कर पाऊँ, तब मेरे पापा नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमेशा मुझे रहती थी, और मैं इसके लिए हमेशा सोचती हूँ कि मैं मेरे से जुड़े जो भी है ना उन सब के, मतलब उनका बोल लो, तो मैं हर एक दिन, मतलब मेरा बहुत ऐसा रहता है कि चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरीज हो, बट वो स्पेशल हुए बिना ख़त्म ना हो। ये मेरी बहुत इच्छा रहती है। और भगवान करे कि मुझे इतनी बरकत मिले कि मैं सच में मेरे लाइफ के एंड तक मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबकी इच्छा है, सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। बस ये मेरी बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा। और भगवान करे कि वो चीज़ पूरी होती रहे। आज तक हुई है, आगे भी होती रहे।
इतनी बरकत दे देना भगवान कि मैं उन सबकी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ, उन सब के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। बस ये मेरी बहुत बहुत दिली इच्छा है गाइस। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं आज के दिन का। कल हवन है, आपको कल उस चीज़ के वीडियोस देखने मिलेंगे, हवन के, पूजा के। हमारे गांव का मंदिर देखने मिलेगा आपको। जो मंदिर मैं आई थी तब उसकी प्रतिष्ठान हुई थी, तो उसके साल उसी दिन से काउंट होते हैं जिस दिन से मेरा इनका रिश्ता फिक्स हुआ था। उनका हुआ तब भी शायद हम दोनों जुड़ गए थे, ऐसा ही था। और वो चीज़ थी कि बहुत बहुत सारी मेमोरीज है उस मंदिर के साथ भी हमारी, मेरी खासकर बहुत ज़्यादा। जब मुझे व्रज नहीं हुआ था तो मैंने उनसे ही मांगा था व्रज को भी, उन्होंने मुझे व्रज दिया था। बहुत बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। इसके लिए साल में एक बार इस दिन के लिए आना बहुत ज़रूरी है, और हो पाए उतना हम पूरा ट्राई करते कि हम आए ही यहाँ पर। पता नहीं मेरा आवाज़ आपको ज़ोर से आ रहा है कि नहीं, पर सब यहाँ पे बैठे इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल सकती, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और कल शायद हम नाइट आउट करेंगे, बिकॉज हमारा ये रिचुअल रहता है कि हम निकलने वाले रहते हैं उसके एक दिन पहले। हम कितने भी थके हो पर हम रात भर जगते हैं, और हमारे में अपने आप वो एनर्जी आ जाती है कि बोलते ना, जब अपने साथ हो, जहाँ पे तुम्हें प्यार मिलता है, जहाँ पे तुम्हें अपनापन मिलता है, वहाँ पे तुम्हारी हर नींद सब कुछ गायब हो जाती है। तो वैसी ही चीज़ है कि हम कितने भी, अभी देखो कल सुबह हम शायद 3 या 4 बजे उठेंगे, पर फिर भी हम नाइट आउट करेंगे, और हमारे में सब में उतनी कैपेसिटी होगी कि हम रात भर जग पाए, हम मस्ती कर पाए, हम खेल पाए, हर चीज़ की, हर एक चीज़ की। तो कल भी नाइट आउट में मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर आऊँगी। और हाँ, ब्लॉग्स बहुत लेट अपडेट हो गए, बिकॉज बोलते हैं ना, जब तुम अपनों के साथ होते हो ना, तब तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता कि तुम फ़ोन लेकर बैठो, उस चीज़ की एडिटिंग कर पाओ। तो इसलिए ब्लॉग्स थोड़े से लेट आएंगे, बट ये फॉर श्योर है कि मुंबई जाते ही आपको हर एक ब्लॉग बैक टू बैक मिल जाएंगे, ये बात पक्की है। सो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपको अगर हमारा सेलिब्रेशन, हमारी फैमिली इतनी ही अच्छी लगी है, मेरे गांव के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगे, तो बहुत सारा प्यार देना मेरे गांव के ब्लॉग्स को, हर चीज़ों को। और ये मेरे देवर लोग यहाँ से मेरी उड़ा रहे हैं, यहाँ से मेरी उड़ा रहे हैं, मुझे चिढ़ा के मैं ब्लॉग बना रही हूँ इस वजह से। वैसी चीज़ है। बच्चे भी बहुत हेल्प करते हैं, सीरियसली गाइस। कम से कम उनकी मेहनत समझ के ही सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक करना, और जितना हो पाए उतना शेयर करना, जिससे कि गुड नाइट। मेरी मेहंदी का रंग धीरे धीरे चढ़ रहा है, आप देख रहे हो, मैंने व्रज और